फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रखिए। तो आज का जो सेशन है हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के सेशन की खास बात यह है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं कि अब इनकम कैसे होगी या फिर आफ्टर लॉकडाउन हमारा क्या होगा। आप बहुत सारे लोग जो है न्यूज़ देख रहे होंगे और आप सभी को पता है कि न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है कि बहुत सारी नौकरियां जो हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और आफ्टर आप लोगों को ध्यान होगा तो कि कुछ टाइम पहले जीएसटी आया था, नोटबंदी आया, तो बहुत सारे जो बिज़नेस वाले लोग हैं उन सब के ऊपर बहुत इसका बुरा असर पड़ा था। तो आज तक वो उबर पाए ही नहीं थे कि लॉकडाउन आ गया और कोरोना आ गया, जिसकी वजह से बिजनेसेस की और हालत ख़राब होने के चांसेस हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे हम कुछ एक्स्ट्रा अपने इनकम में आउटपुट्स डाल सकते हैं? एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आज हमारा सेशन उसी के ऊपर है कि हम अपने लाइफ में कुछ तो चेंज ला सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ कि ये सेशन है किस चीज़ पे। इस सेशन का नेम की अगर मैं बात करूँ तो ये सेशन है परिवर्तन का। परिवर्तन मतलब आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना है तो आपको अपने माइंड में, आपकी सोच में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो परिवर्तन इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हमारा टैगलाइन ही है, अगर बात करें हम, तो सोच बदलो, खुद को बदलो और आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो आगे चलते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में, और इससे हम लोग कैसे अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, या हमारे कौन कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सपने सब देखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर हम हाउसवाइफ्स की बात करें या फिर नॉर्मल जो बिजनेस करते हैं उन लोगों की बात करें, तो टाइम ही नहीं होता है लोगों को सपने देखने का, राइट। या फिर सपने देखने के लिए लोगों को बोला जाता है तो बोलते हैं कि हाँ, सपने पूरे होते हैं क्या। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ जो आज शेयर करने वाली हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने सपने पूरे भी किए हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों की मदद की है कि वो भी अपने सपने पूरे कर सकें। तो कैसे कैसे सपने हम लोग देखते हैं उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। हम लोग कई बार एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सपना देखते हैं कि काश ऐसा होता कि हम बुढ़ापे में हमारे पास पैसा आता रहता। या अभी लॉकडाउन की ही बात करें तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि लॉकडाउन में भी, बहुत लकी वो लोग हैं जिनको लॉकडाउन में भी इनकम आ रही है, राइट। तो क्या आप वैसा लक चाहते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन फ्यूचर में, भगवान न करे, आ जाए तो हमारी इनकम सोर्स चालू होनी चाहिए? तो इसको आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोल सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं से हमारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, राइट। तो सबको पसंद है वो चीज़, ओके। उसके बाद हम बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम। हम सबको, चाहे वो एक फीमेल हो चाहे वो मेल हो, सबको ही शॉपिंग करना बहुत पसंद होती है, राइट। लेकिन क्या हम लोग हमेशा शॉपिंग करते टाइम बजट वर्ड का यूज़ करते हैं? सब करते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसमें आपको बजट वर्ड यूज़ ही ना करना पड़े, आपको जो मन करे, जैसा मन करे वैसी लाइफ आप जी सकें, जो आपको सपना पूरा करना हो अपनी लाइफ का वो आप पूरा कर सकें, लेकिन सभी के लिए एक फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो हमें हमारा एक सपना यहाँ से पूरा हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम का। उसके बाद लग्जरियस कार्स की सबको ड्रीम होती है कि हमारे पास बहुत अच्छी सी कार होनी चाहिए। छोटी मोटी कार कोई भी खरीद लेता है, 5-6 लाख वाली कार कोई भी खरीद लेता है, लेकिन BMW, ऑडी, इस टाइप की कार्स सिर्फ हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, या जब हमारे सामने से रोड से निकल जाती है तो हम लोगों की आंखों में चमक आ जाती है कि काश हमारे पास भी ऐसी कोई कार होती। लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स, आपको ऐसी कार्स भी मिल सकती हैं। उसके बाद अगर हम घूमने फिरने की बात करें तो घूमने फिरने के लिए बहुत बारी हम लोग सोचते हैं कि घर की नीड्स तो पूरी हो जाए, घूमना फिरना तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा आपको घूमने फिरने के लिए भी टाइम भी मिल सकता है, मनी भी मिल सकती है। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन, पर्सनली मेरा फेवरेट है। क्या होता है, जैसे कि एक हाउसवाइफ की बात करूँ, सालों साल 24/7 काम करने के बाद भी आपको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है जो आप डिज़र्व करते हैं। इवन दो जॉब पर्सन्स हैं उनकी मैं बात करूँ, कोई आपको कुछ भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है एंड आप उसको कंप्लीट करते हो, सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, तो क्या आपके बॉस आपको बुला के या सब लोगों के सामने, आपकी टीम के सामने आपको अप्रिशिएट करते हैं? बहुत सारे केसेस में ना जवाब आएगा इसका। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, और एक बोलते हैं ना, जब शाबाशी मिलती है तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है। उसके बाद आपको क्या मिल सकता है? चैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको किसी को
पैसा उठा के नहीं देना है या आपको दान नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ से हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, उनको इनकम सोर्स दे सकते हो। तो आप एक जस्ट एग्जांपल सोच के देखो कि किसी को आप एक वक्त की रोटी खाने के लिए दे दो या आप उसको पैसा कमाना सिखा दो, तो क्या बेटर होगा? ऑफ कोर्स किसी को पैसा कमाना सिखाना बेटर होगा। तो आप वो किसी एक को नहीं बल्कि लाखों हज़ारों लोगों को आप वो दे सकते हो। उसके बाद बहुत बढ़िया एजुकेशन चाहिए आजकल के बच्चों को, सब स्कूल्स की एंड किसी भी टाइप का हायर एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा आजकल फीसेस हो चुकी हैं। तो एक नॉर्मल फैमिली वाले सोच भी नहीं पाते हैं कि अपने बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई हम करवा पाएंगे क्या। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो भी हैं बहुत अच्छी हायर एजुकेशन करें, तो उसके लिए आपको यहाँ से अलग से फंड्स मिल सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है कि एक एक्स्ट्रा इनकम चालू हो जाएगी तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से और करवा सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी टाइम विद फैमिली, या तो दोस्तों आपके पास पैसा होगा या तो टाइम होगा। अगर दोनों चीज़ें हैं तो आप बहुत लकी हैं, और अगर नहीं है तो आपके लिए आज जो आगे हम सेशन करने वाले हैं कंटिन्यू, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि आप टाइम और पैसा दोनों कमा सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ, जो आपकी फैमिली वेट करती है कि पापा आएंगे, मम्मा आएंगे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पर हम लोग इतने थके हुए रहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो आप यहाँ से अपनी फैमिली के साथ गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जानना चाहेंगे आप लोग कि ये सपने कैसे पूरे हो सकते हैं आपके? तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम ये सपनों के बारे में तो पूरे होंगे, कैसे होंगे वो तो ठीक है, लेकिन आज की हम एट प्रेजेंट महंगाई की बात करें, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, तो क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग? आप लोगों को याद होगा कि हमारे बड़े जो हैं, दादा नाना वगैरह जो भी हैं, वो हमें कई बार बताया करते थे कि 1960 में तो 100 रुपये में भी घर चल जाया करता था, 2000 में 10,000 में, 1000 में घर चल जाया करता था, 2000 में 1980 में 1000 में चल जाता था, 2000 में 10,000 में घर चल जाया करता था, और अभी क्या चल रहा है 2020, राइट? तो 2020 में कितने, आपको क्या लगता है कि हमारी जो इनकम है पूरी फैमिली की मिला के जो इनकम है, तो क्या उतनी इनकम में हमारा घर चलता है? मोस्ट ऑफ रिप्लाइज नहीं होते हैं। हम लोगों को कम से कम हमारी ज़रूरतों के लिए मिनिमम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ चाहिए। आप एग्री करें या न करें, चलाने वाले तो 5,000 में भी घर चला लेते हैं, लेकिन अपना सब कुछ बोलते हैं ना त्याग करके, लेकिन ऐसी ज़िंदगी किसी को भी पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पे हम आज की बात करें 2020 में तो ठीक है, लेकिन आने वाले जो 10 साल और होंगे तो महंगाई उस हिसाब से बढ़ रही है जिस हिसाब से हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है। तो क्या आपने अपनी इनकम को कुछ इंक्रीज़ करने का या सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आपने कभी प्लानिंग किया है? मोस्ट ऑफ लोग नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपके पास आज मौका है कि हम आपको एक बढ़िया सा सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से आप अपना एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे कि आज तक हम कैसी लाइफ जी रहे थे। आज तक हम ऐसी लाइफ जी रहे थे कि 18 से 21 साल के हम होते हैं, 18 से 21 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, फिर हम नौकरी पे लगते हैं, या फिर अगर हाउस वाइफ की बात करें तो शादी हो जाती है। तो उसके बाद 40 साल तक हम रोज़ काम पे जाते हैं विदाउट एनी फेल, रोज़ काम पे जाते हैं, जब जब काम पे जाते हैं तब तक पैसा आता है, और 40 साल के बाद 60 साल के हो जाते हैं तो हम रिटायर हो जाते हैं, कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव इनकम है कि जितना काम करते हैं आप उतना ही पैसा मिलता है। इसमें कैसे कैसे लोग शामिल होते हैं? एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयज़ लाइक डॉक्टर्स एंड सीएस को भी आप काउंट कर लो। डॉक्टर्स कैसे? आप एक बात सोचो कि आपके कॉलोनी का या आपके पूरे शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर अगर बीमार पड़ जाए तो वो भी घर पे बैठेगा, उसके बदले उसके बच्चे आके डॉक्टरी तो नहीं करेंगे ना, तो उसका भी एक देखा जाए तो उसका भी रिटायरमेंट तो आना ही है, तब क्या? तो ये जो है एक्टिव इनकम पे हम सालों साल डिपेंड रहते हैं। तो हमें आज एक नया तरीका मिल रहा है जिससे हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम बहुत सारे लोगों के लिए शायद नया वर्ड होगा कि क्या होती है। पैसिव इनकम ये होता है कि आप जो भी काम करोगे उसके ऊपर आपको बार बार पैसा आना। इट्स लाइक इंटरेस्ट, इट्स लाइक पेंशन, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो। अब आज़ादी प्लान जो है वो क्या बोलता है? आज़ादी प्लान ये है कि 2 से 5 साल काम करो, स्टार्टिंग में एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन इट्स लाइक अ मैंगो ट्री। आम का पेड़ आप जब लगाते हो तो आम का जब बीज बोते हो तो आपको 2 से 5 साल में आम का पेड़ बड़ा होता है, उसके बाद भी फ्रूट्स निकलते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, राइट? वैसे ही ये सिस्टम है हमारा कि 2 से 5 साल मेहनत करनी है और उसके बाद सिर्फ लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम या फिर फ्रूट्स बोल सकते हैं हम खा सकते हैं।
पैसिव इनकम कमाने के वैसे तो और भी तरीके हैं। कैसे? या तो आप गाना गा लो, जब जब रेडियो पे आपका गाना बजेगा तब तक आपको रॉयल्टी मिलेगी, लता मंगेशकर मैम की तरह। या तो आप कोई बुक्स लिख लो, जब जब बुक्स बिकेगी तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन 95% लोगों के पास ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं कि वो बुक लिख सकें या गाना गा लें। चलिए कर भी लेंगे, क्या गारंटी है कि वो बिकेगी या गाना बजेगा। एक तीसरा तरीका भी होता है पैसिव इनकम कमाने का, कि वो होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपके पास इतना, किसी के पास आज इतना पैसा नहीं है कि लोग बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें एंड वहाँ से हमें बहुत सारा रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाए, इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाए। तो ये थोड़ा सा टफ है, बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन एक तरीका हमारे पास है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि ये नहीं चलता है और ये ऐसा होता है और लोगों को उल्लू बनाने का काम होता है, वेले लोगों का काम होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहूँगी, मैं MBA HR हूँ, ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी, एक हाउसवाइफ की तरह लाइफ चल रही थी। लेकिन हस्बैंड का अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं था कि मैं कुछ करूँ, और इसी ख्वाहिश ने कि कुछ करूं। तो एक दिन अचानक मेरी मदर इन लॉ को किसी ने बताया, उन्होंने मुझे बताया, और मैंने भी एक पढ़े लिखे बेवकूफ़ की तरह बोला था कि ये सब नहीं चलता है। लेकिन फिर मैंने जब इसको प्रॉपर समझा, ध्यान से सुना और स्टार्ट किया, फैमिली का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, तो फिर 2 साल के अंदर हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए और आज मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता है, बस फ़र्क ये होता है कि हम कौन सी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं। बट कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं बता देना चाहूँगी, जो लोग नए हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है या डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं। कि आज तक जो हम कर रहे थे वो ट्रेडिशनल तरीके से हम काम कर रहे थे। कैसे? हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लेकर आते हैं किसी रिटेल आउटलेट से या फिर बिग बाज़ार से या DMart से। तो आपको क्या लगता है, जो हम 100 रुपये की कोई MRP वाली चीज़ लेके आते हैं वो 100 रुपये की होती होगी? जी नहीं, वो होती है लगभग 75 रुपीज़ की, जो कि रिटेलर के पास आती है। रिटेलर लेकर आता है होलसेलर के पास से, होलसेलर के पास वो चीज़ 45 रुपीज़ की आती है। होलसेलर लेकर आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, जो 35 रुपीज़ की होती है, और डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आता है मैन्युफैक्चरर के पास से। ये सब हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन हमने कभी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया था। और एक छोटी सी चीज़ आप समझिए कि 20-25 रुपये की चीज़ हमारे पास, हम कस्टमर्स हैं, हमारे पास आते आते 100 रुपये की बन जाती है। तो हम कितना सारा पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं। क्या हम ब्रश नहीं करते? क्या हम कपड़े नहीं धोते? ये सारी चीज़ें हम सालों साल कर रहे हैं और सालों साल करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग कितना पैसा बाहर दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक रोल निभाते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? आप सभी जानते हैं, हम TV देखते हैं सब लोग। तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं सेलिब्रिटीज़। आप लोगों से सवाल है कि सेलिब्रिटीज़ गरीब है? जी नहीं, सेलिब्रिटीज़ सबके सब एक एडवर्टाइजमेंट के लाखों करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं, और वो सारा पैसा भी हम लोगों की पॉकेट से जा रहा है, राइट। तो अब हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग का एक ऑप्शन है, जहां से ये सारा का सारा जो आज तक हमारा खर्चा था उसको हम बचत कर सकते हैं, एंड वो सारा पैसा बच के हमें बोनस एंड इंसेंटिव के थ्रू रिटर्न्स आ सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहली बेनिफिट इसकी ये है कि लो इन्वेस्टमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत सारे लोग जॉब क्यों करते हैं? इसी रीज़न से करते हैं कि लोगों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता। बिजनेस करने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपको मिनिमम एक अमाउंट चाहिए। लेकिन आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो जस्ट अ सेकंड, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको स्टार्ट करना है तो कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर लो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी लो होगी ऑफकोर्स, एंड उसके बाद अनलिमिटेड इनकम है। यहाँ पे आप खुद की इनकम खुद डिसाइड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप जॉब पे जाते हो तो बॉस आपकी इनकम डिसाइड करता है कि 20,000 देना है कि 25,000 देना है, बट यहाँ पे आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद ये फैमिली बिजनेस है, आप कर सकते हो, आपके परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। जैसे अगर हमारे घर की बात करें तो हमारा छोटा सा बच्चा है, वो भी ये बिज़नेस करता है। उसके बाद ट्रांसफरेबल बिजनेस है, आप अपनी जॉब या अपना बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, लेकिन ये बिज़नेस आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख रुपए की इनकम अगर आप चालू हो जाती है तो आपकी इनकम वहीं से आपके बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ना कि उसको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, आपको कोई यहाँ पे
पुराना या पिछला एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मुझे बुटीक खोलना है तो कपड़े की नॉलेज होनी चाहिए, सिलाई आनी चाहिए, या जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक बिज़नेस है जो आपको कोई बिना एक्सपीरियंस के आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, वो आपको धीरे धीरे सिखा दी जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने सपनों के लिए वो स्किल सीखना चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद पैसिव इनकम मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि क्या होती है। उसके बाद पार्ट टाइम बिजनेस है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब के साथ साथ भी इसको कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपना घर का सारा काम निपटा के भी ये बिज़नेस पार्ट टाइम में 2 से 4 घंटे में बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस बिज़नेस को ये मौका हमें कौन दे रहा है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमारे इतने सारे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार खड़ी है। उसका नाम है मोदी केयर। मोदी केयर की शुरुआत हुई थी 1996 में। मिस्टर समीर मोदी जी ने शुरुआत की थी इसकी। वो गए थे पढ़ने के लिए बाहर। उन्होंने देखा कि बाहर तो 16-17 साल के बच्चे भी बहुत सारा इनकम कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टडी किया कि ये सब कैसे हो रहा है। तो उन्होंने इंडिया में भी इस चीज़ की शुरुआत की और सोचा कि इंडिया में भी हम थोड़ा सा आज़ादी दिला दें लोगों को कि वो सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बंधे हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। तो उन्होंने इस तरीके से इस बिज़नेस की 1996 में स्टार्ट की थी। और आप लोगों की जानकारी देता हूँ कि इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर। वैसे तो मोदी केयर में 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है आज़ादी। आज़ादी मतलब हम बात करेंगे कि हर एक जो प्रोडक्ट है वो हमें फाइनेंशियली फ्री करने के लिए तैयार खड़ा है। उसके बाद मोदी केयर का बैकग्राउंड हम थोड़ा सा जान लेंगे कि मोदी केयर आई कहाँ से। बहुत सारे लोग आते हैं कि मैडम कंपनियां आती हैं, कंपनियां चली जाती हैं और ये होता है वो होता है, उल्लू बनाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि 1996 में ये स्टार्ट हुई थी और इसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप किसी कंपनी में अगर हाथ डाल रहे हो तो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले चेक करना है। वो मनी रोटेशन तो नहीं है वो आपको चेक करना है, प्लान अक्यूमुलेशन है कि नहीं है वो चेक करना है, आईडीएसए में रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो चेक करना है। तो वो सब कैसे चेक करना है वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी। तो हम बात कर रहे थे कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो राय बहादुर गुजरमल मोदी सर, जो कि समीर मोदी जी के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने 1933 में 400 रुपये से बेगमाबाद में शुगर मिल की शुरुआत की थी। उस 400 रुपये से लेके उन्होंने धीरे 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 1972 तक 27 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया। उन 27 इंडस्ट्रीज़ में से कुछ का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मोदी ज़ेरोक्स, मोदी टायर्स, इंडोफिल केमिकल, रेड एंड वाइट सिगरेट एंड डिज्नी चैनल, IPL एंड ESPN चैनल एंड कलर बार USA, फंडा गोली, TCT, बहुत सारी, एंड उसमें एक मोदी केयर भी है। तो 1972 तक इन्होंने ये सब इस्टेब्लिश किया। 68,000 करोड़ का आज ये ग्रुप है। 400 रुपये से शुरुआत होने वाला, 28,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब उनके बेटे थे के मोदी जी, जो इस समय इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रहे हैं। वो अपने फादर की तरह ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पापा की जो कंपनियां थी, 27 जो कंपनियां थी, उनको 90 कंट्रीज़ में कोलैबोरेट किया, 90 कंट्रीज़ में कोलैबोरेशन किया अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे मिस्टर समीर मोदी जी को मोदी केयर की शुरुआत करने के लिए एडवाइस दी थी जब वो बाहर से पढ़ के आए थे। तो मिस्टर समीर मोदी ने 1996 में स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट आज की तारीख में मोदी केयर में 35 लाख से ज़्यादा कंसल्टेंट काम कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फाउंडिंग मेंबर ऑफ IDSA, और अगर कंसल्टेंट की बात करूँ तो हर महीने कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग मोदी केयर के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इससे बेस्ट मौका लोगों के पास नहीं है। कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, टाइम फ्रीडम के साथ किया जा सकता है, कोई लैंग्वेज बार नहीं, कोई एजुकेशन बार नहीं। तो लोगों को बेस्ट मौका लगता है, तो वो 2.5 से 3 लाख लोग जुड़ रहे हैं। और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये बताऊं कि 1,80,000 से ज़्यादा तो लेडीज़ इसके साथ जुड़ रही हैं कि हम भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं अपने बच्चों को संभालते हुए। तो आगे चलते हैं। फाउंडर मेंबर ऑफ IDSA क्या होता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होती है, जो कि हम जैसे लोगों के हितों की रक्षा करने का काम करती है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ये मोदी केयर जो है IDSA के फाउंडर मेंबर है। और उसके बाद देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिवॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिल चुके हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। अब इतनी बढ़िया अवार्ड्स एंड ये सब मिल चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि जहाँ पे बिजनेस होता है वहाँ पे कुछ न कुछ या तो अपनी नॉलेज या तो कुछ और अपना टाइम हमें देना पड़ता है।
वैसे ही मोदी केयर में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नहीं 10 से 11 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं, 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। सुई से लेके कार तक का हमारे समीर सर का सपना है कि हम आपको मोदी केयर से अवेलेबल करवाएंगे इन फ्यूचर। जब मोदी केयर की शुरुआत हुई थी तो 8 प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत हुई थी और 400 कंसल्टेंट के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन आज जैसे मैंने आपको बताया 35 लाख कंसल्टेंट है और 450-500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है हर महीने। इवन दो लॉकडाउन में जहाँ बहुत सारे लोगों के काम ठप हो चुके हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, लेकिन मोदी केयर ने लॉकडाउन के थ्रू भी कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ कर रहा है मोदी केयर, और लास्ट 4 ईयर्स में मोदी केयर ने 1000% का ग्रोथ किया है। तो अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? मॉर्निंग में उठने से लेकर रात को सोने तक जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो है मोदी केयर हमें अवेलेबल करवाता है। रेंजेस की बात करूँ तो होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस एंड बेबी स्पा, वेलोसिटी करके मेंस का पूरा रेंज है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, फूड एंड बेवरेज है एंड कॉस्मेटिक्स हैं। एंड उसके अलावा अभी जो नया रेंज हमारा लॉन्च हुआ है वो है समीर मोदी वॉचेस एंड स्किन केयर। जो भी हमें घर में होम केयर जो भी चीज़ें हमें लगती हैं वो सारी चीज़ें। अब इन प्रोडक्ट्स की खास बात क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हम अपना प्रोडक्ट का ब्रांड क्यों चेंज करें? तो भैया ब्रांड अगर चेंज आज तक नहीं किया तो आप लोगों को मिला क्या? कोई सपना आपका पूरा हुआ या आपको कोई इनकम सोर्स खड़ा हुआ? तो इसीलिए सबसे पहले ब्रांड चेंज करनी है। और दूसरा एक और रीज़न है कि ये डेमोन्स्ट्रेबल है, जिसके डेमो में आपको भी करके दिखाने वाली थी कि डेमो करके आपको पता चलेगा कि हम उतना ही पैसा मार्केट में दे रहे हैं जहाँ से हमें कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। उसके बाद क्वालिटी सुपीरियर अगर हमें मिल रही है तो ब्रांड चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा तो खुद को बदलना होगा। ओके, तो अब चलता है समीर मोदी आज़ादी प्लान क्या बोलता है। समीर मोदी आज़ादी द बेस्ट प्लान इन इंडस्ट्री, 62% तक का हमको पे आउट देता है। उसके बाद अक्यूमुलेशन प्लान है, हर महीने आपको बहुत सारी कंपनियों में हर महीने हम जो मेहनत करते हैं वो जीरो पे आ जाती है, लेकिन हर महीने यहाँ पे हम लोगों का जो भी बिजनेस होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, अक्यूमुलेट होता है और जुड़ के हमारा बिजनेस बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। उसके बाद टाइटल्स फॉर लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम के लिए हमें टाइटल्स मिले जाते हैं। एक बार आप कोई टाइटल अचीव कर दो तो आप उसके बाद नीचे नहीं आते हो, मतलब प्रमोशन ही प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है। उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। एंड ट्रेनिंग सिस्टम, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आके कि मैम आप बोल सकते हो, हमें तो बोलना नहीं आता, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं ये वो, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आपको ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है जिससे आपको बताया जाता है कि कैसे आप भी कर सकते हो, बशर्ते आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। अब चलते हैं विटामिन एम। पैसा कितने लोगों को बुरा लगता है? एक्चुअली पैसा सब लोगों को जितना हो कम लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता ना कि कहाँ से आए, कितना ज़्यादा कहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पे एक अहम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम की, एक्स्ट्रा कैश फ्लो की, कि कैसे आ सकता है। तो मोदी केयर से हमें 8 तरीके से पैसा मिल सकता है। फर्स्ट है सेविंग ऑन कंजम्पशन, अप टू 20%। आपको हर एक चीज़ लाइफ टाइम तक 20% अप टू 20% ऑफ में मिलेगी। तो आपसे मेरा सवाल है कि आज तक आपको अप टू 20% ऑफ में कोई चीज़ बाहर से मिली थी क्या MRP से? जी नहीं मिलती है। एंड सेकेंड, आपको रिकमेंडेशन करने का, रिटेल करने का अप टू 20% मार्जिन मिलता है। आपको रिटेल करना ऑप्शनल होता है, रिकमेंड करते हैं कैसे? जैसे हम नॉर्मली कोई मूवी देख के आते हैं, हमें अच्छी लगती है, हम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि जाओ मूवी बहुत बढ़िया है देख के आओ, तो आपको वो रिकमेंडेशन करने के लिए कभी कुछ मिला है क्या? नहीं, बट यहाँ से आपको अप टू 20% रिटेल मार्जिन आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के बदले में, जैसे सालों से हम कपड़े धो रहे हैं, सालों से हम ब्रश कर रहे हैं, सब चीज़ें हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमें बदले में कभी कुछ नहीं मिला, अकाउंट में कैशबैक नहीं आया। लेकिन यहाँ से हमें अकाउंट में कैशबैक आता है अप टू 22%। ये स्टार्ट होता है 7% से, 7 to 22% तक हमें अकाउंट में कैशबैक आता है। वो कैसे आता है वो आपको फर्दर अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम फ़ोन पे बात करके समझाएंगे कि कैसे आता है। एंड उसके बाद फोर्थ है, आप जब 22% पे पहुँच जाते हो तो आप डायरेक्टर बन जाते हो, डायरेक्टर बोनस अचीव करते हो, फिर एक लीडरशिप बोनस आता है, लीडरशिप बोनस के बाद ट्रैवल फंड, कार फंड एंड इस तरीके से हाउस फंड। इस तरीके से 8 तरीके से हमें अलग अलग तरीके से पैसा आता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको घूमने जाना है तो जो भी आपकी इनकम है उसमें से कट करके, उसमें से सेविंग करके हमको घूमने जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मोदी केयर आपको अलग से पैसा दे रहा है जहाँ से आप पैसा लेके घूमने जा सकते हो, कार खरीद सकते हो एंड जो भी आपको लगता है वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको
या एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो अभी आप करते हो बिजनेस, जॉब या स्टूडेंट जो भी हो, इसके साथ साथ आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला पार्ट टाइम में, तो ये सारे इनकम्स आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद हम थोड़े से ऑफर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या ऑफर्स देता है मोदी केयर। और मैं आप सबसे जैसे पूछा कि हम सालों से कुछ ना कुछ सब सामान यूज़ करते हैं, तो हम जहाँ से भी लेते हैं, लाइक डी मार्ट से लेते हैं या बिग बाज़ार से लेते हैं, किसी भी रिटेल आउटलेट से लेते हैं, हम कंटिन्यूस सालों साल वहाँ से लेते हैं, तो क्या हमें 6-7 महीने के बाद कुछ रिटर्न्स मिलते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे 6 महीने कंटिन्यू अगर हम मोदी केयर के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, तो हमें 7 मंथ में उसका एवरेज निकाल के उतने प्रोडक्ट्स हमारी चॉइस के कंपनी फ्री देती है। तो फ्री का नाम सुन के वैसे भी हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे आप सोचिए कि 6 महीने के बाद आपकी चॉइस के आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्री मिल सकते हैं। 12 महीने अगर हम कंटिन्यूस इस ऑफर का फ़ायदा उठाते हैं, तो हमें 12 महीने में 3 से 3 बार प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। लगभग हमें 12 से 15 हज़ार के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। और अगर कोई रिटेल करना चाहे, जैसे मैंने बोला रिटेल कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई रिटेल करना चाहे तो 12 से 15 हज़ार आपका, वो आपने जिसमें कुछ पैसा नहीं लगाया वो आपको रिटर्न आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। रीपर्चेस करके एक ऑफ़र होता है, और दूसरे बहुत सारे ऑफर्स कंपनी चलाती है, मोदी केयर चलाता है अपने कंसल्टेंट्स के लिए, जो हर महीने चेंज होते रहते हैं। एक लॉयल्टी और रीपर्चेस जो ऑफ़र है वो हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। उसके अलावा और क्या मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये बहुत ही नोबल बिजनेस है। आपको दूसरों की मदद करने का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है कि आपके पास ठीक है बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके पास किसी न किसी चीज़ का, देखिए ये ना पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं लोग बिजनेस। बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो रिकॉग्नाइजेशन के लिए करते हैं कि मुझे मेरी पहचान चाहिए। किसी को घूमना फिरना पसंद है, किसी के पास टाइम नहीं है, पैसा तो बहुत है, टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो लोग करते हैं। तो हर किसी का अलग रीज़न है, तो आप लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने में मदद कर सकते हो। तो ऐसा बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। आप इस तरीके से काम करके दूसरों की मदद कर सकते हो और अपनी जनरेशन को कुछ दे के जा सकते हो। आपकी जनरेशन बैठ के खा सकती है। कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि कैसे आप सभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिए मिसेस सुरेखा भार्गवा, हमारी जो हाईएस्ट इस इंडस्ट्री की अर्नर है। आप लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी अगर मैं उनका मंथली इनकम आपको बताऊंगी। 70 से 80 लाख रुपए पर मंथ वो मैडम कमाते हैं, एंड हम सब भी उनके ही पाथवे पे चल रहे हैं। और देखिए वो उनका भी कहना है और मेरा भी मानना है कि पहाड़ पे झंडा तो लहरा दिया गया है, रास्ता तो है जाने के लिए, जो इतने सारे लोग पहुँचे हैं, तो हम भी वो रास्ते पे चल के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और कुछ और एग्जांपल्स देना चाहूँगी, जैसे कि सूरत स्टेशन पे पानी की पाउच बेचने वाला एक बंदा, विजय अग्रवाल, नाम नोट कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करने में आसानी रहेगी। विजय अग्रवाल, सूरत स्टेशन पे पानी की पाउच बेचने वाला बंदा, 300 रुपये मंथ फैमिली की इनकम वो टाइम पे थी, लेकिन आज जो है उनकी इनकम 3 लाख रुपए पर मंथ है, और खुद का घर है, कार खरीद चुके हैं। और ऐसे ही बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़, यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ है जो अनटोल्ड है। यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है ऐसी स्टोरीज़ को लेके। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सारी सक्सेस स्टोरीज़ नहीं सुना सकती। और आपको अभी जैसे मैंने बोला डेमोन्स्ट्रेबल प्रोडक्ट्स है, तो आइए चलिए देखते हैं कि कुछ छोटे मोटे डेमोज जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम सब जो है डीओस यूज़ करते हैं, राइट? तो आज हम एक डीओ का डेमो देखेंगे कि कैसे हम लोग जो डीओ यूज़ करते हैं और मोदी केयर का डीओ क्या फ़र्क है। ये आपको पेपर दिख रहा है, प्लेन पेपर है, इस पर हम ब्लू बॉल पेन से मार्क बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं, ऐसा समझेंगे कि ये पसीना है, ये हमारी स्किन पे आया है, सबको दिख रहा है ना। उसके बाद हम दूसरा भी बनाएंगे। तो ये हमने 2 स्वेट बनाया है और बॉडीज़ के ऊपर स्वेट आया है, ऐसा बनाया है। तो एक हम जो है मार्केट का एक फेमस ब्रांड है, एक स्वेट पे हम वो यूज़ करेंगे। और एक पे हम मोदी केयर का एसेंशियल स्प्रे यूज़ करेंगे। कैन यू सी द डिफरेंस? आप
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्या हो रहा है। ये जो है हमारे स्वेट फैल रहा है, बैक्टीरियाज फैल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्किन के ऊपर, इरिटेशंस एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के। एंड मोदी केयर ने आपका स्वेट स्प्रेड नहीं किया है, तो इसकी वजह से आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा है कि कितना अलग है ये बाहर की ब्रांड से। अच्छी क्वालिटी बोली जाती है, लेकिन हमें क्या दिया जाता है वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन डेमो करके हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिया जाता है। उसके अलावा एक और दो प्रोडक्ट्स की डेमो मैं आपको और दिखाना चाहूँगी। हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है माइटी इन वन। ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर है और मुझे पूरे घर में आज कोई कोना नज़र नहीं आ रहा था जो मैं आपको साफ़ करके दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसी से अपने घर की सफाई करती हूँ। और एक कोई भी आप टूथपेस्ट ले लीजिए पुराना सा, उससे इसको जस्ट हल्का सा रब करेंगे। हमारे सबके घर में प्लास्टिक की या बहुत ही अलग अलग टाइप के ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। सी यू कैन सी द डिफरेंस। वाओ, अमेजिंग ना। मुझे ये मेरा पर्सनली फेवरेट प्रोडक्ट है। इससे आप कुछ भी अपना जो है वो साफ़ कर सकते हैं, घर का कोई भी चीज़ जो जिसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। इवन दो प्लास्टिक के और लेदर के सोफ़ाज़ एंड वॉटेवर जो भी आप साफ़ करना चाहें इससे साफ़ कर सकते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना फैला हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ ये पर्सनली शेयर करना चाहूँगी कि ये सैनिटाइज भी करता है, तो आप अपना पूरा घर सैनिटाइज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक और प्रोडक्ट देखना चाहेंगे, डज़ॉल। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा लोगों को, डज़ॉल मतलब सब कुछ कर सकता है। ये इवन कपड़े भी धो सकते हो, बर्तन भी धो सकते हो। लेकिन इसका खास यूज़ क्या है, जैसे बच्चे कई बार अपने हाथों पे पेन के निशान लगा के आते हैं स्कूल से, या कई बार लिपस्टिक्स एंड फाउंडेशंस या फिर ये बोलते हैं ना पॉलिश, शू पॉलिश वगैरह लग जाती है, तो वो कैसे क्लीन होगी। तो मैं आपके सामने अपने ही हाथ पे पेन का मार्क बना रही हूँ। दिख रहा है आप लोगों को पेन का मार्क। उसके बाद एक लिपस्टिक का भी मार्क बना रही हूँ। ये मोदी केयर की ही मैटनी लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसी से मैं मार्क बना रही हूँ। सी आप लोगों को दिख रहा है। अब एक बूंद सिर्फ इस डज़ॉल की, सिर्फ एक बूंद। मैंने एक छोटा सा रुमाल लिया है जिसको मैं डज़ॉल में, आप देख सकते हैं ये ड्राई है, इसको मैं सिर्फ डज़ॉल के एक ड्रॉप में डिप करूँगी। आप देख सकते हैं एक ड्रॉप जितना मैंने लिया है। और ये आपका सॉरी नेटवर्क का इशू था। तो आप देख सकते हैं कि